कुछ दिन पहले तक इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन एक अच्छे दोस्त थे, बिजनेस पार्टनर थे। लेकिन अब इलॉन मस्क कहते हैं कि मेरी वजह से ही OpenAI एग्जिस्ट करता है। I am the reason OpenAI exists. और अगर मैं नहीं होता तो ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। और ना जाने कितने ही ट्वीट्स उन्होंने ChatGPT और OpenAI के खिलाफ किए। दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन का कहना है कि इलॉन मस्क ट्विटर में पागलों की तरह एक्ट कर रहे हैं। You know, despite him being a jerk on Twitter, whatever. इलॉन मस्क ने ChatGPT के अंगेंस्ट खुद की एक AI कंपनी लॉन्च कर दी जिसका नाम है X.AI। और वहीं दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन जो OpenAI कंपनी के CEO हैं, एक ऐसी कंपनी जो गूगल को पीछे छोड़ सकती है, $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकती है, वो खुद इस कंपनी के 1% ओनर भी नहीं है। तो कौन है ये सैम ऑल्टमैन जो कि ये होने के बावजूद दुनिया में ChatGPT को लाके एक एनॉर्मस चेंज ला रहे हैं, जिससे बहुत नई जॉब्स क्रिएट होने वाली है और काफी पुरानी जॉब्स भी बर्बाद होने वाली है। इतना ही नहीं, सैम ऑल्टमैन सडनली इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि जब वो इंडिया में आए तो इंडिया के मैक्सिमम अमीर लोग उन्हें सुनने आए थे, जैसे कि क्रेडिट के फाउंडर कुणाल शाह, HCL के फाउंडर एक्सेट्रा। यानी इस कमरे में जितने भी लोग सैम ऑल्टमैन को सुनने आए हैं, अगर हम इन सब की वेल्थ कंबाइन कर दें तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के किसी ना किसी स्टेट के GDP के बराबर होगी। विवेक बिंद्रा जी ने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी इलॉन मस्क के ऊपर, जिसमें उन्होंने इलॉन मस्क को सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान कहा था। इलॉन मस्क को मैंने बहुत स्टडी किया है, उन पर बुक्स भी पढ़ी है, लेकिन सैम ऑल्टमैन जिस तरीके से AI की फील्ड में काम कर रहे हैं, आई थिंक सदी के इस क्रांतिकारी इंसान का खिताब हमें चेंज करना पड़ेगा। सैम ऑल्टमैन पैदा हुए थे अप्रैल 22, 1985 को शिकागो, इलिनॉय में। शुरू से ही सैम को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था और 8 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला, जो कि था मैकिन्टॉश SE। 16 की उम्र में सैम ऑल्टमैन ने अपने पेरेंट्स को शॉक कर दिया ये कहकर कि वो गे हैं। ये बात सुनकर जब लोगों ने उनके साथ बहुत अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट किया तो सैम लाइफ के बारे में बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचने लग गए। हाई स्कूल पास करने के बाद सैम ऑल्टमैन की एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गई, जहां पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले ली। और कॉलेज के सेकेंड ईयर में सैम ऑल्टमैन ने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था लूप्ड। सैम ऑल्टमैन को इस एप्लीकेशन में काफी पोटेंशियल दिखा और इसीलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी। इस ऐप को आगे और डेवलप करने के लिए पैसों की जरूरत थी और उन्हें पैसे मिले एक बहुत ही फेमस फर्म से जिसका नाम था वाई कॉम्बिनेटर। अब उस वक्त होता यह था कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बना ली तो उस वक्त अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए आप उसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स 2009 के बाद बने थे। इसलिए अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन थे। 1, जो लोग मोबाइल बनाते हैं उनसे मिलो, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग से, और उनसे कहो कि आपकी ऐप वो अपने हर सैमसंग मोबाइल में डालें, ताकि जब यूजर मोबाइल को खरीदे तो आपकी एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड हो। इसके बदले आप सैमसंग को कुछ कमीशन दोगे। ऑप्शन 2 ये होता है कि मोबाइल कैरियर वालों से बात करें, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा, और फिर हम उनसे कहें कि हमारी एप्लीकेशन प्रमोट कर दो। और वो क्या करेंगे कि वो लोगों को टेक्स्ट भेजेंगे जिसमें लिंक होगा और कोई भी आदमी उस लिंक को क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। और सैम ऑल्टमैन ने ये दोनों चीजें करी, जिसके बाद ही उनकी कंपनी की वैल्यू $175 मिलियन हो गई, यानी 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को कोई खरीद नहीं रहा था, जिसकी वजह से सैम ऑल्टमैन और उनके पार्टनर्स ने इस कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ में बेच दिया। कंपनी तो ऑब्वियसली बड़ी नहीं हुई, लेकिन साथ में सैम ऑल्टमैन जिस दूसरे गे लड़के निक सीवो को डेट कर रहे थे, उनसे भी सैम का ब्रेकअप हो गया, जिससे सैम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन उस वक्त हुआ यह कि वाई कॉम्बिनेटर नाम की कंपनी जिससे सैम ऑल्टमैन ने इन्वेस्टमेंट ली थी, सैम उसी कंपनी के प्रेसिडेंट बना दिए गए। जिन्हें नहीं पता तो वाई कॉम्बिनेटर एक बहुत ही फेमस नाम है जिसने बहुत से फेमस कंपनीज को फंड किया है, जैसे कि मीशो, खाताबुक, ग्रो, रेजरपे, एयरबीएनबी, रेडिट एक्सेट्रा। इसके साथ साथ सैम ऑल्टमैन ने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम था हाइड्रोजीन, जो नई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती थी जो कि एजुकेशन, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट हार्डवेयर में काम कर रहे होते थे। हाइड्रोजीन के थ्रू सैम ने काफी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसे कि रेडिट, जो बाद में बहुत फेमस हुई, और सैम ऑल्टमैन ने भी बहुत पैसे कमाए। 2012 में सैम ऑल्टमैन अपने दोस्तों से AI के बारे में बात कर रहे थे और उनसे बात करते करते उनकी एक आहा मूवमेंट आई। आहा मूवमेंट ये थी कि उनको लगा जो इंसान है वो कोई स्पेशल नहीं है और जो उनकी इंटेलिजेंस है वो एक हार्डवेयर के पीस में डाली जा सकती है।
उस वक्त सैम ऑल्टमैन ने 2 प्रिडिक्शंस की थी। 1, उन्होंने कहा कि एक डच लैब ने H5N1 बर्ड फ्लू वायरस को मॉडिफाई किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई ना कोई वायरस कोई कंट्री अगले 20 साल में दुनिया में जरूर फैलाएगी। प्रिडिक्शन 2, मुझे लगता है कि AI इतना एडवांस हो जाएगा कि AI हम पर अटैक कर सकता है, या फिर देश AI को यूज करके एक दूसरे पर अटैक करेंगे। इनकी पहली प्रिडिक्शन तो कोरोना वायरस की वजह से ट्रू हो गई, लेकिन दूसरी प्रिडिक्शन ठीक ना हो, इसलिए ये इलॉन मस्क से मिले एक ऐसी AI कंपनी खोलने के लिए जो AI को रोक सके ताकि वो ह्यूमंस को खत्म ना करे। 2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनर हुआ, जिसमें गोल ये था कि डिनर करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की जाएगी, और वो होगी AI के बारे में। इस डिनर में आए थे इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन, पीटर थिल और वाई कॉम्बिनेटर की को फाउंडर जेसिका लिविंगस्टन एक्सेट्रा। और इसके अलावा आए थे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इलिया सत्स्केवर, जो कि AI की दुनिया में एक बहुत जाना माना नाम है। इन सब ने मिलकर प्रॉमिस किया कि $1 बिलियन वो इस AI प्रोजेक्ट में डालेंगे, जिसमें AI के ऊपर रिसर्च होगी, और जो भी रिसर्च होगी उसे ओपन रखा जाएगा पूरी दुनिया के लिए। इसके साथ साथ ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ओपन AI। 3 साल के बाद 2018 में इलॉन मस्क फ्रस्ट्रेट हो गए कि ओपन AI अभी तक कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं पाया, जबकि गूगल की कंपनी डीप माइंड एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स AI की फील्ड में लॉन्च कर रही थी। इस पर इलॉन मस्क ने बाकी टीम मेंबर से कहा कि ओपन AI को मैं चलाना चाहता हूँ। इलॉन की ये बात किसी भी टीम मेंबर ने नहीं मानी, जिस पर इलॉन मस्क गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं इस प्रोजेक्ट में और पैसे नहीं डालूंगा। इलॉन मस्क 2018 में तो चले गए, लेकिन 2017 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुई थी, और इस रिसर्च का नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और इस ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट को यूज करके ओपन AI को सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया था। मगर अपने नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए और पहले GPT मॉडल को बनाने के लिए ओपन AI को बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन AI के अंदर एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे नाम दिया गया ओपन AI LLC। यानी कि ये जो डॉटर कंपनी होगी ये प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन इसका प्रॉफिट कैप होगा, यानी एक सर्टेन प्रॉफिट कमाने के बाद इसका सारा प्रॉफिट मेन नॉन प्रॉफिट कंपनी के पास चला जाएगा। और इस डॉटर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट करी $1 बिलियन की। ओपन AI ने इस पैसों को बहुत अच्छे ढंग से यूज किया और टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल्स जैसे कि ChatGPT या फिर टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जैसे कि डॉली बनाए। ये देख के अभी जनवरी 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो ओपन AI में $10 और बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जिसके बदले माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन AI की सारी रिसर्च होगी और माइक्रोसॉफ्ट जहां चाहे वहां पर ChatGPT जैसे मॉडल्स को यूज कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि जो ओपन AI की रिसर्च को इमीडिएटली रोक देना चाहिए, और इसके बाद इस लेटर को गवर्नमेंट को दे दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ उन्होंने खुद की एक AI कंपनी लॉन्च कर दी जो कि ChatGPT से बेटर होगी। जब सैम ऑल्टमैन से कहा गया कि इलॉन मस्क तो लोगों को कह रहे हैं कि लेटर लिखो, AI की रिसर्च को रोक दो, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो इस पर सैम बोले कि इलॉन मस्क इस केस में ठीक है, और खुद सैम ऑल्टमैन अब कई देशों के गवर्नमेंट्स इवन प्राइम मिनिस्टर को जाके मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि बड़ी AI कंपनीज पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी एक बार आगे बढ़ गई तो शायद ह्यूमैनिटी के लिए वो खतरा बन सकती है। सैम ऑल्टमैन लेक्स फ्रेडमैन के पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने इलॉन के बारे में कहा कि एक बार कई साल पहले मैंने कि ये सब लोग जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ये सब मेरे हीरो हैं, अगर मैं इनसे एक बार बात कर पाऊं तो मैंने दिखा सकता हूं कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और शायद मैं इनका इरादा चेंज कर दूं। सैम ऑल्टमैन ने इस इंटरव्यू का रेफरेंस देते हुए कहा कि मैं भी इलॉन मस्क को अपना हीरो मान के बड़ा हुआ हूं, और मैं भी एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं कि हम लोग भी ओपन AI में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद इलॉन मस्क को इसकी परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी वजह से ही ओपन AI कंपनी बनी है, और ओपन AI में बेस्ट टीम मेंबर्स भी उनकी वजह से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन AI के चीफ साइंटिस्ट इलिया सत्स्केवर को इलॉन मस्क ही लेके आए थे। इलिया को गूगल भी हायर करना चाहता था, लेकिन इलॉन मस्क को बहुत टाइम लगा उन्हें कन्विंस करने के लिए, और इवन ChatGPT की मैक्सिमम रिसर्च भी इलिया ने ही की है। मुझे लगता है कि इलॉन मस्क सैम ऑल्टमैन से थोड़े आने वाली है, यानी टेस्ला कार्स का AI भी इतना एडवांस हो जाएगा और टेस्ला कार्स पूरे तरीके से ड्राइवरलेस हो पाएंगी। ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए भी दिया क्योंकि ChatGPT के 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स सिर्फ 2 महीने में हो गए हैं, वो भी बिना एडवर्टाइजमेंट के, ज्यादा पैसे खर्च किए हुए। इलॉन मस्क हो या सैम ऑल्टमैन, एक बात तो क्लियर है
कि उन्होंने बचपन में बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ पर बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं। अगर हम भी हिंदी में फ्री में लोगों के आइडियाज़ जानना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज़्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और हर हफ्ते हम इसमें एक बुक समरी ऐड करते रहते हैं। तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि एआई की वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ताकि वो भी अपना जो स्किल सेट है उसे चेंज कर पाए। वो कहते हैं ना कि कीप शार्पनिंग योर सॉ। जय हिंद।